हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए सरकारी स्कूलों की तिमाही परीक्षा पर्च बोर्ड में पेपर 50 अंक का होगा। अर्थात यहाँ पर जितनी भी तिमाही परीक्षाएं होंगी, हर एक विषय का पूर्णांक 50 अंक का होने वाला है। यहाँ पर 9वीं से 10वीं तिमाही परीक्षाएं 3 साल बाद पहली बार बोर्ड पैटर्न पर होंगी। यहाँ पर आपने जानकारी देख ली है। चलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, छत्तीसगढ़ के दौरान कोरोना काल से पहले स्कूल जिस तरह चल रहे थे वैसे ही पैटर्न पर लगने के बाद अब तिमाही से वार्षिक तक की सभी परीक्षाएं भी उसी तरह होंगी जैसे कोरोना में पहले हो रही थी। कोरोना से पहले हो रही थी जैसी वैसे ही होंगी। खास बात ये है कि प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षाएं पहली बार बोर्ड के पैटर्न से होंगी। अर्थात इन परीक्षाओं के पर्चे स्कूल स्तर के बजाय माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम से तैयार, तो यहाँ पर आप देखिए तैयार, इसके बाद आगे भी दिया गया है, थोड़ा और देख लीजिएगा, तैयार कर स्कूलों में भेजे जाएंगे। हर पेपर 50 नंबर का होगा। जाहिर है कि हर सरकारी स्कूल में तिमाही परीक्षा भी पूरे राज्य में एक साथ ली जाएगी। तो यहाँ पर राज्य बनने के बाद संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब तिमाही छमाही के पर्चे भी बोर्ड तैयार करेगा। यही नहीं, पहले से 8वीं की तिमाही परीक्षा के पेपर भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान द्वारा प्रशिक्षित होंगे। तो यहाँ पर और भी दी गई है इसके आगे, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। परिषद NCERT से बन रहे हैं। इस बार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ तिमाही परीक्षा शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल बंद थी, ऑनलाइन कक्षाएं लगीं, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ बच्चों के सीखने की क्षमता में कमी आई गई थी। इस बार शुरुआत से ही पढ़ाई पर फोकस दिया गया। जून में पढ़ाई के संदर्भ में पूरे सत्र के लिए कैलेंडर जारी किया गया। इसमें बताया गया कि किस महीने तक क्या क्या पढ़ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या किस महीने में क्या क्या पढ़ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा पढ़ना है। इसके अनुसार ही अब तिमाही परीक्षा होगी। कैलेंडर के अनुसार जो पढ़ाई हुई है उसके अनुसार भी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। हर पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल और NCERT से तैयार किया जा रहा है ताकि नतीजों के बाद यह आकलन किया जा सके कि बच्चों का प्रदर्शन कैसा है, वे यदि कमज़ोर हैं तो क्यों, क्या कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई पूरी हुई। इसके अलावा बोर्ड के पैटर्न से तिमाही परीक्षा होने से यह भी फायदा होगा कि छात्र शुरुआत से ही समझ सकेंगे कि बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर थोड़ी जानकारी और दी गई है। तो यहाँ पर राज्य के सरकारी स्कूल कितने हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर। तो यहाँ पर इसी प्रकार प्रदेश में इतने स्टूडेंट हैं और यहाँ पर स्टूडेंट दिए गए हैं सामने, यानी प्राइमरी स्कूल के कितने स्टूडेंट हैं, मिडिल के कितने हैं, हाई में कितने हैं और हायर में कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तिमाही परीक्षा 2 घंटे की होती है। 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के अलावा 2 अंक के सवाल, 4 अंक के सब प्रश्न, यहाँ पर आप देख लीजिए 4 अंक के प्रश्न और भी रहेंगे। अफसरों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के अनुसार जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर ही तैयारी किया
की जा रही है। सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में 26 सितंबर से परीक्षा शुरू होने की संभावना है। इसके लिए समय सारणी जल्दी जारी होगी। तो यहाँ पर आप संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं जो वो भी देख लीजिएगा। तो ये 21 इंग्लिश और 4 हिंदी स्वामी आमंत स्कूल हैं। ठीक है, रायपुर में कुल 32 इंग्लिश मीडियम, जबकि इसी योजना के संचालित 32 हिंदी मीडियम स्कूल हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस प्रकार पूरा पढ़ लीजिएगा। जितनी जानकारी है यहाँ पर आप देख लीजिएगा यहाँ से, और ये भी रही। तो आशा करेंगे आपने पूरी जानकारी देख ली होगी, तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार आपकी परीक्षा होने वाली है।